साथियों, आपने शिव के तांडव के बारे में अवश्य सुना होगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये केवल विनाश का नृत्य है या फिर शिव तत्व का सबसे बड़ा रहस्य है? तो साथियों, जब भी हम तांडव शब्द के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने आता है पृथ्वी का विनाश, सृष्टि का विनाश, कि भगवान शिव क्रोध में नृत्य कर रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। लेकिन क्या तांडव सिर्फ विनाश को ही बताता है? अगर ऐसा होता तो शिव को नटराज क्यों कहते? उनको नृत्य का सम्राट क्यों कहा जाता? भारत के ऋषि मुनियों और शैव आचार्यों ने तांडव को ब्रह्मांड की धड़कन तक कह दिया है। तो आइए आज शास्त्रों और शैव दर्शन के अनुसार तांडव के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का ये जानना बहुत आवश्यक है कि तांडव केवल एक नृत्य नहीं है। शैव दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण सृष्टि की गति और परिवर्तन का प्रतीक है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। ग्रह घूम रहे हैं, नए तारे जन्म ले रहे हैं और नष्ट भी हो रहे हैं। ऋतुएं बदल रही हैं, पेड़ पौधे अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह मनुष्य भी जन्म लेता है, खाता है, पीता है, बढ़ता है और एक दिन उसका शरीर भी नष्ट हो जाता है। अर्थात इस सृष्टि का प्रत्येक कण परिवर्तनशील है और यही निरंतर परिवर्तन, इसीलिए कहा भी जा सकता है कि जहाँ गति है वहाँ तांडव है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव को नटराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि नट का अर्थ तो होता है कलाकार और राज का अर्थ होता है राजा, अर्थात जो इस ब्रह्मांडीय नृत्य के राजा हैं, अधिपति हैं, वे नटराज हैं। नटराज की प्रतिमा का प्रत्येक अंग अपने भीतर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए है। उनके हाथ में एक डमरू है जो सृष्टि के सृजन की प्रथम ध्वनि है और सृजन का प्रतीक भी है। दूसरे हाथ में अग्नि है जो संहार का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पर संहार का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि नए सृजन के लिए पुराने स्थान को खाली करना है। उनके हाथ में एक अभय मुद्रा है जो हमें ये बताता है कि इस परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हाथ उनके उठे हुए चरण की ओर संकेत करता है, मानो कह रहा हो कि मुक्ति का मार्ग भी इसी में स्थित है, मुक्ति का ज्ञान भी इसी में छिपा हुआ है। उनके पैरों के नीचे बौना अपस्मार भी है, वो अज्ञान का प्रतीक है। और इसका तात्पर्य ये है कि जब तक अज्ञान हमारे भीतर रहेगा तब तक आत्मज्ञान तो हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। शैव आगमों में हमें भगवान शिव के 5 दिव्य कार्यों का वर्णन मिलता है, जिन्हें पंचकृत्य कहा जाता है। पहला है सृष्टि अर्थात सृजन करना, दूसरा है स्थिति अर्थात इस सृष्टि का पालन करना और तीसरा है संहार अर्थात विनाश करना। तो इसका अर्थ केवल विनाश करना ही नहीं है, बल्कि परिवर्तन और नव सृजन के लिए भी मार्ग। चौथा है तिरोभाव अर्थात माया के माध्यम से सत्य का आवरण और पांचवा है अनुग्रह अर्थात हर जीव पर कृपा करके उसको मोक्ष प्रदान करना है। शैव दर्शन के अनुसार तांडव इन्हीं 5 दिव्य कार्यों का प्रतीक है। इसीलिए तांडव को केवल विनाश का नृत्य नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये उसके वास्तविक अर्थ को ही समाप्त कर देता है। आइए अब हम अपने जीवन को देखते हैं, तब हमें महसूस होगा कि तांडव सिर्फ कैलाश पर बल्कि हमारे भीतर भी हर दिन हर क्षण होता है। एक विचार समाप्त होता है, दूसरा विचार जन्म ले लेता है। पुरानी आदतें छूटती हैं, नई आदतें फिर से जन्म ले लेती हैं। एक संबंध समाप्त होता है, दूसरा बनता है। एक दुख जाता है, दूसरा दुख आता है या फिर सुख आता है और सुख के बाद फिर एक नई परीक्षा सामने आकर खड़ी हो जाती है। अर्थात परिवर्तन ही स्थिर है। और जो इस तथ्य को समझ लेता है, जो इस तांडव के सही अर्थ को समझ लेता है, वही शिव के भी इस तत्व को स्वाभाविक रूप से समझ जाता है। तो अगली बार जब आप नटराज के रूप में शिव की प्रतिमा को देखिए तो फिर ये मत सोचिए कि सिर्फ नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति है। उस नृत्य करती हुई मूर्ति में पूरे ब्रह्मांड की गति, समय का प्रभाव, सृष्टि का सृजन, परिवर्तन का रहस्य और मोक्ष का संदेश समाहित है। तांडव हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले परिवर्तन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छुपी हुई होती है और यही तांडव का वास्तविक अर्थ भी है। हर हर महादेव।